नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की हम कर रहे हैं तैयारी। आज की क्लास में हम करेंगे DSSB में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्र को। एक क्लास और में हमने पिछले सालों के प्रश्न पत्र पीवीटी हिंदी का हम कर रहे थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि DSSB में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी विषय से संबंधित। तो हमने कुछ प्रश्नों को पिछले एक वीडियो में कर लिया था, बचे हुए प्रश्नों को आज कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। सही अर्थ वाला विकल्प पूछा हुआ है कि अभिज्ञ और अविज्ञ का सही अर्थ क्या है। अभिज्ञ का अर्थ है जानकर और अविज्ञ का अर्थ है मूर्ख। तो आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। सही विकल्प, इसमें भी सही विकल्प पूछ रखा है कि इसमें से विशेषण का भेद पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं पूरे वाक्य को। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा पानी, इसका हमें ये बताना है कि इसके अनुसार विशेषण का कौन सा भेद है। थोड़ा पानी यानी कि परिमाणवाचक। इनमें आंसर साथ साथ लगाए हुए हैं क्योंकि ये पिछले सालों के प्रश्न पत्र है। किसी बच्चे का प्रश्न पत्र उठाया हुआ है, इसलिए हमें आंसर सामने ही दिखाई देते हैं। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, लेकिन अगर इनके आंसर हमारे सामने है इसलिए हमें ये आसान लगते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये मत सोचना कि ये तो आसान प्रश्न है। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है और हमें किस तरह तैयारी करनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। नहीं पूछा हुआ है इनमें से, जैसे कि पृष्ठ का जो समानार्थी है वे है पीठ, पीछे का भाग और पेज। किताब, इनका समानार्थी नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का पूछा हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे ही रहा है तुम अपना काम करो। ये तुम मध्यम पुरुषवाचक है, मैं उत्तम पुरुषवाचक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। समस्त पद यानी कि इसमें से समस्त पद के, यानी कि इसको समास के आधार पर एक पूरा एक शब्द बना दिया गया है। यानी दीनों का नाथ क्या होता है कि दीनानाथ इसका आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे गए शब्द का सही विलोम शब्द है। सही विलोम शब्द पूछा हुआ है यश। यश का हो जाएगा विलोम अपयश। जल्दी हम इनको कर लेते हैं। जैसे हमारी हिंदी की संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो क्लासेस चली है उसमें हिंदी व्याकरण के क्लासेस को भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। वर्णमाला का टॉपिक हमने कर लिया है, संज्ञा का भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हर एक टॉपिक को हम कर लेंगे, जैसे कि प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे और साथ साथ उनके प्रश्नों को भी कर लेंगे, ताकि हम जब एग्ज़ाम में प्रश्न करें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी हिंदी में व्याकरण की काफ़ी भूमिका होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए व्याकरण पर हमें पकड़ बनानी पड़ेगी और जितना हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं उतना ही हमें व्याकरण को भी पढ़ना होगा। इसी तरह हम अपनी तैयारी करेंगे। पागलपन शब्द में कौन सा
प्रत्यय है। पागलपन में प्रत्यय हो जाएगा पन, पागल प्लस पन, पन तो पन प्रत्यय हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध, क्रियापद बंध का विकल्प है वो। क्रियापद बंध पूछा हुआ है तो आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था, सो रहा था इसमें हो जाएगा क्रियापद बंध। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का जो सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, ये देख ले। ठगी, ठगी भाववाचक है। इंसानियत भी भाववाचन है। निपुणता भी भाववाचन है। आंसर हो जाएगा पुरुष। पुरुष भाववाचक नहीं है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर पुरुष तव हो जाता, पुरुष तव लग जाता बाद में तो क्या हो जाता, ये भाववाचक हो जाता है। पुरुष भाववाचक नहीं है, पुरुष तव भाववाचक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो परा उपसर्ग से बना है। परा यानी पराभूत। उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। इनमें से परा से बना है यही शब्द पराभूत। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। मतलब कि कर्मधारय समास के आधार पर कौन सा है ये देख लेते हैं हम। सज्जन, सत है जो जन, जहाँ पर जो आए वही कर्मधारय समास होता है, इसमें हो जाएगा सत है जो जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है। विकल्प से कितने सारे प्रश्न पूछे गए यहाँ पे, इस देखो। शुचि और सची। शुचि का मतलब होता है पवित्र और सची का मतलब होता है इंद्राणी। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं ये शब्द, शुचि और सची, याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध है। क्रियापद बंध से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, इनमें क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्रियापद बंध है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार सही क्रिया भेद का विकल्प है। क्रिया भेद का विकल्प कौन सा है, जैसे कि क्रिया भेद का पूछा हुआ है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। राम ने एक सुंदर घर बनवाया, जहाँ पर बनवाया हो गया वो क्या हो गया, बनवाया, कहलवाया, खिलवाया, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं पर फोकस रखना आपको, क्या ये पूछा हुआ है कि है या नहीं है। इनसे ही हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। है यो नहीं है तो अपवाद, अपवाद सही प्रत्यय से बना नहीं है क्योंकि अप आगे लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है। व्यक्ति तव, तव इसमें लगा हुआ है। धुंधला आ, धुलाई आई। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है। इसमें तत्पुरुष समास का विकल्प पूछा हुआ है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। इसमें अरे वाह पूछा हुआ है तो ये किस प्रकार का पद है, ये एक हर्षबोधक अव्यय है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी हुई है, जहाँ पर तरल, ठोस, गैस ये सभी आ जाए वहाँ पर क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे पीतल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को सही
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द हो जाते हैं, कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, क्या कहा जाता है? उन्हें पद कहा जाता है। जैसे कि मोहन, मोहन एक शब्द है तो मोहन स्कूल जाता है, ये अगर वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये पद बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का को देखिए, दिए गए शब्द का सही समानार्थी नहीं है। सही समानार्थी नहीं पूछा हुआ है कि नहीं है, समानार्थी नहीं है। मिथ्या, मिथ्या का समानार्थी क्या है? असत्य भी है, अपव्यर्थ भी है और मृषा भी है। ये हो जाएगा मिथ्या का समानार्थी, लेकिन शोणित इनका सही समानार्थी नहीं है। असत्य भी है, अयथार्थ भी है और मृषा भी है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम क्या है, इनमें देख लेते हैं। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। किस तरह का उपवाक्य है ये संज्ञा उपवाक्य है। बढ़ते हैं आगे। दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सी संधि है? संधि मैं अभी नेक्स्ट आगे चल कर के कराऊंगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि किस प्रकार से संधि देखी जाती है, और उनको ट्रिक के अनुसार मैं करा दूंगी कि कौन कौन सी मात्राएं हो तो कौन सी संधि होगी। इसमें रेखांश, जहाँ पर बड़ी दीर्घ मात्राएं दिखाई दे वहाँ दीर्घ संधि होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द उपवाक्य का नाम बताइए। इनमें से वही पूछा हुआ है कि कोष्टक में शब्द उपवाक्य का नाम क्या होगा। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। जब तुम मेरे घर आए तो हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। वाक्य भी वाक्य का टॉपिक भी मैं डिटेल से आपको करा दूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, इंसानियत भाववाचक संज्ञा है, बंधुता जिसके शब्द के बाद में तव आ जाए तो वो भी भाववाचक संज्ञा है, मोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। क्रिया विशेषण पदबंध पूछी हुई है तो इसमें गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। बहुत धीमी गति, ये हो जाएगी क्रिया विशेषण पदबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था, इसलिए आ गया, यह संयुक्त वाक्य है। निम्न वाक्यों में से उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। उद्देश्य पूछा हुआ है कि इनमें उद्देश्य कौन सा है? महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हिंदी में होते हैं हमारे उद्देश्य और विधेय। तो जो आगे होता है यानी कि संज्ञा होती है वही हमारा उद्देश्य होता है, और संज्ञा सर्वनाम इससे जैसे वाक्य की शुरुआत होती है, आगे के जो आएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वही उद्देश्य होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वही विधेय होगा। तो महात्मा गांधी उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य
जब दो वाक्य मिल जाते हैं। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। जब दो वाक्य मिलते हैं और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, वही हमारा मिश्र वाक्य होता है। जो विद्यार्थी साहसी होती है वे उन्नति करते हैं। कौन उन्नति करते हैं? जो विद्यार्थी साहसी होते हैं। इस पर आश्रित है, तो इसलिए हमारा यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा इनमें से? ये आंसर हो जाएगा, मुझे देखकर वह खिसक गया, जिसमें बिल्कुल सरल बात कही गई हो, मतलब बीच में ना मिश्र वाक्य हो, ना ही इसलिए, कोमा, और, किंतु, परंतु, किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग ना हो, केवल एक ही वाक्य हो, वही हमारा सरल वाक्य होता है। निम्नलिखित में से वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। उद्देश्य का विकल्प पूछा हुआ है, वही इसमें देख लेते हैं। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर मिठाई खिलाई। इसमें उद्देश्य पूछा हुआ है, तो वही मैंने बताया था, सब्जेक्ट होता है वही उद्देश्य होता है, तो शिखा की बहन ने। बढ़ते हैं आगे। सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनिए। इनमें से सही सर्वनाम शब्द कौन सा है? सही सर्वनाम शब्द हो जाएगा, सृष्टि डैश सहेली के साथ पढ़ने जाती है। क्या किसकी सहेली? अपनी सहेली के साथ। ये तीनों लगा करके देख लो, वाक्य सही नहीं बनेगा, तो बनेगा अपनी सहेली के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। सर्वनाम का भेद पूछा हुआ है। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। जो और सो दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा संबंधवाचक वाक्य। बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सरल का सही चुनें। इसमें भी सरल वाक्य पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा, आमदनी के अनुसार खर्च करो, क्योंकि इसमें कोमा लगा हुआ है, देख लो इसमें भी और इसमें भी। ये दो वाक्य है, तो केवल एक ही वाक्य कौन सा है? आमदनी के अनुसार खर्च करो। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। कोष्टक में जो दिए गया शब्द है उसका उपवाक्य का नाम क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जो परिश्रमी होता है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। इसमें से मिश्र वाक्य को पहचानना है हमें, तो आंसर हो जाएगा, मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। बढ़ते आगे। हर्षव या दीर्घ ए ई उ के बाद यदि हर्षव या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? तो दीर्घ आ ई उ हो जाएगा। ये इसके बाद हर्षव या दीर्घ ए ई उ के बाद यदि हर्षव या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दोनों मिलकर दीर्घ आ, जैसे ए, ये संधि कराऊंगी जब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ए के बाद ए आ जाए तो क्या बन जाएगा? आ। ई के बाद ई आ जाए तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई, यानी कि दीर्घ बन जाएगी। दो हर्षव वर्ण मिलकर एक जैसे हो, वह दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। ये आपको संधि कराऊंगी जब अच्छे से समझ आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न वाक्य में से विधेय का सही विकल्प पहचानिए। विधेय का सही विकल्प पहचानना है। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। मैंने बताया था कि अनेक पक्षियों के घोंसले, जो आगे सब्जेक्ट होता है वो होता है उद्देश्य, जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट बच जाता है वो हमारा हो जाता है विधेय।
तो आंसर हो जाएगा अनेक पक्षियों के घोंसले। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वाक्य से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं भाई, वाक्यों को अच्छे से करना है। ये नहीं है किसी भी परीक्षा में अगर एक टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक ही प्रश्न आता है, कई प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं उसी टॉपिक के अनुसार। अब इसमें वाक्य के टॉपिक को उठा लिया है तो इसी से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करना है डिटेल वाइज, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। रात्रि के 12 बजे और मैंने अपना पढ़ना बंद कर दिया। तो इसमें दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है और दोनों वाक्य एक के बाद एक वाक्य हो रहा है, तो एक दूसरे पर आश्रित हो वो तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। बढ़ते हैं आगे। ये वाक्य को मैं कराऊंगी तो एक एक मिश्र वाक्य की, संयुक्त वाक्य की, सरल के तो आपको पता ही है, इनको अलग अलग पहचान बिल्कुल उदाहरण के साथ मैं आपको समझा दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्न वाक्यों में से उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है तो वही है, माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही है। तो इसमें उद्देश्य हो जाएगा माँ चाकू से, यानी। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सही संधि पूछी हुई है षट आनन, मतलब षट प्लस आनन तो हो जाएगा षटानन। षडानन, षटानन नहीं भाई, षट प्लस आनन क्या हो जाएगा, षडानन, षडानन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। सत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा, सत नहीं तद है भाई, ये सॉरी, तद प्लस अनुसार क्या हो जाएगा, तदनुसार। बढ़ते हैं आगे। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है। अच्छा, ये लिटरेचर आ गया। अब हमारा थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं क्योंकि दिखाई कम दे रहा है ना, इसलिए शब्द गलत बोले जा रही हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है हमारे केदारनाथ अग्रवाल की। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निषेध तो क्या हो जाएगा, निषेध। मिट्टी की बारात किसकी रचना है, मिट्टी की बारात है शिवमंगल सिंह सुमन की। इनमें से कौन सा नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में है हमारे राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। सही संधि वाला विकल्प क्या हो जाएगा, दिग्ज का क्या होगा, हो जाएगा दिक् प्लस गज। ये मैं आपको संधि विच्छेद संधि का टॉपिक कराऊंगी तभी क्लियर होएगा। बढ़ते अभी थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कराना पड़ रहा है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसा दातासी। निम्न में शब्दों में से सही संधि वाला विकल्प परम प्लस ईश क्या हो जाएगा, परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निम्नलिखित कई सारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते, बीच में लिटरेचर के आ जाते हैं तो थोड़ा सा समझने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार निबंध को किस शैली में लिखा, तो किस शैली में लिखा था,
दिल्ली दरबार दर्पण को। वैसे तो उन्होंने कई निबंध को व्यंग्यात्मक शैली में भी लिखा है, लेकिन दिल्ली दर्पण को उन्होंने वर्णनात्मक शैली में लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। इनमें सही संधि वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? सम प्लस विधान, संविधान। निउनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? निउनिया किसका चरित्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये सभी सारे के सारे जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है, जो कि पुनर्वा, अनामदास का पोता और चारूचंद लेख, ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। लेकिन जो निउनिया है वो बाणभट्ट की आत्मकथा का चरित्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला ए और ए है का क्या अंग है और ए है का क्या है? यह क्या है? मैंने वर्णमाला में इन दोनों को अच्छे से समझाया हुआ है। ये है एक अयोगवा वर्ण है। बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। सही संधि वाला मात्रादेश का क्या हो जाएगा? मातृ प्लस आदेश। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। संधि के टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए संधि के टॉपिक को अच्छे से समझना है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से भाषा विज्ञान की पद्धति कौन सी है? भाषा विज्ञान की पद्धति इनमें से कौन सी है? तो वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और साहित्यिक, ये हमारी हो जाएगी भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ। निम्न विकल्पों में से कौन रस सूत्र के व्याख्याता है? रस सूत्र के व्याख्याता पूछे हुए हैं तो लोलट शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्त रस सूत्र के व्याख्याता है। निम्न में से किसने आनंद कादम्बरी संपादक का कार्य किया? तो ये किया बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। ओडिया के महान कवि कौन है? ओडिया के महान कवि सरला दास है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल हो तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? इसमें अद्भुत रस है। जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख को जब खुलवाया था, उसमें क्या देखा? उसने उसके मुख में सकल विश्व की माया देखी तो वे अद्भुत रह गई, तो इसलिए इसमें अद्भुत रस है। बढ़ते हैं आगे। साप्ताहिक अखबार उद्धृत मानदंड हर सप्ताह किस दिन पाठकों तक पहुंचता था? ये पहुंचता था मंगलवार को। देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ना इनका सन पूछा, ना ये पूछा ये किस प्रकार का है, ना ये पूछा ये कहाँ से निकलता है, लेकिन ये पूछा ये किस दिन पाठकों तक पहुंचता था, तो मंगलवार को। जो क्वेश्चन हमें करना है, जो टॉपिक हमें करना है, बिल्कुल डिटेल से करना है। यहीं से इसी तरह एक दो प्रश्नों को जब डीपली पूछ लिया जाता है तो वहीं से हमारे सिलेक्शन के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सन्हे कम्बीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा, वे हलधर के वीर। ये है जो है, इसमें पंक्ति है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्तियों से भी प्रश्न आया है, तो इसमें हो जाएगी शाब्दिक व्यंजन है। ये भी एक शब्द शक्तियों का टॉपिक है, वो मैं आगे चल के अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम में सारे टॉपिकों को कवर करा दूँगी। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें अलंकार पूछा हुआ है, तो कौन सा अलंकार है? जिसमें सा सी आ जाए तो वह उपमा अलंकार है। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कार किसने माना है? किसे माना है? सॉरी भाई, किसने नहीं, किसे माना है? तो आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना गया है? तो ये माना गया है
जॉन गुटेनबर्ग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्ण गीतावली कीर्ति के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता आप लोगों को सभी को पता है, ये तुलसीदास जी की रचना है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, भूख फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इनमें छंद पूछा हुआ है कि कौन सा छंद है इन पंक्तियों में, तो कौन सा छंद है? मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उभय अलंकार होता है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है, वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? वह कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट व पारदर्शी। जब उपमान और उपमेय में भिन्नता या अभेद दिखाया जाए, तब वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? रूपक। खोजता है सांवरे को हर गली हर गांव में, आओ मिले अब श्याम प्यारे, आमले की छाँव में आपकी मनमोहनी छवि, बांसुरी की तान जो गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो। यह इसमें भी छंद पूछा गया, छंद से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आप ये देख कर चलो कि किस टॉपिक से प्रश्न नहीं है। लिटरेचर में और व्याकरण में लगभग सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से। इसलिए बिल्कुल डिटेल से और प्रैक्टिस करते हुए, बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ों को हम चलेंगे। तो इसमें गीति का छंद है। मधुकण किसका काव्य संग्रह? भगवती चरण शर्मा का। ये पेपर कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं और पाठ्यक्रम हमारा क्या है, क्या उन्हीं के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं को। नहीं तो आंसर तो आप लोगों के सामने है, पढ़ तो आप भी सकते हो, लेकिन अगर हम इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ेंगे, इन पेपरों को देखेंगे बार बार, तो हमें सिलेबस की समझ हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मी दशरथ की, कल्याणी त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। यह इसमें रस पूछा हुआ है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें है करुण रस। बढ़ते हैं आगे। कर कानन कुंडल मोर पंखा उर पे बनवाली बजाती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब समय कम होने के कारण चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो आप जब हम टॉपिक करेंगे और टॉपिक कंप्लीट करके प्रश्न उत्तरों को करेंगे, हम सारे पॉइंटों को कवर करते हुए चलेंगे। तो अब ये पेपर कराने का मतलब यही है कि आप ये देख लो कि किस किस टॉपिक को हमें ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो उपभोक्ता के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पेट बनाने के लिए कौन सा विज्ञापन होता है? तो ये है अनुविज्ञापन। अनुनय विज्ञापन हो जाएगा ये। बढ़ते हैं आगे। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ये है महादेवी जी की पंक्ति। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? तो 4 जुलाई 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। सच की तह तक जाकर उसे
सतह पर लाने का उजागर करने को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं खोजी पत्रिका। बस अब लास्ट में ये थोड़े से ये क्वेश्चन और रह गए, इनको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पीजीटी हिंदी का। 200 प्रश्नों को हम हिंदी के कम समय में कर लेंगे। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के आलोचक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा जॉर्ज देरिडा, जो कि एक पाश्चात्य लेखक रहे हैं। इनमें से एक विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य इनमें से क्या नहीं है? बाजार में आई नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ये इनका मुख्य कार्य है। उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये भी मुख्य कार्य है। लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए ये भी इनका मुख्य कार्य है। किसी उत्पादक के नकारात्मक बातों को सबके सामने लाना, नकारात्मक बातों को, भाई ये इनका उद्देश्य नहीं है। एक विज्ञापन लेखन का उद्देश्य नहीं है कि किसी के भी नकारात्मक बातों को सामने लाना। ये हो जाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ये अंधायुग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। प्रथम तार सप्तक का संपादक कार्य किसने किया? अज्ञे जी ने किया था। प्रथम तार सप्तक 4 तार सप्तक रहे हैं। 1943 में अज्ञे जी ने प्रथम तार सप्तक का संपादक किया। निम्न में से कौन सा तार सप्तक नहीं है? यानी प्रथम तार सप्तक के नहीं है। प्रथम तार सप्तक के कौन नहीं है? शमशेर बहादुर नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ये तीनों प्रथम तार सप्तक के हैं। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, ये प्रथम तार सप्तक के है। नहीं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? करुण रस का विरोधी कौन सा हो जाएगा? हास्य रस करुण रस का विरोधी है। अन है मेरे शब्द किस कवि की कीर्ति है? अन है मेरे शब्द, यह है एकांत श्रीवास्तव की कीर्ति। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, कथन किसका है? पंत जी का है। बढ़ते हैं आगे। वित्तीय विज्ञापन किसे कहा गया है? जिसका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है, वही वित्तीय विज्ञापन है। निम्न में से कौन सा आलोचक कीर्ति विजय देवनारायण शाही की है? विजय देवनारायण की शाही की है जयसी। साहित्य लोचन, सूरदास, रश्मिमांसा, ये नहीं है। ये किसकी है? ये जयसी की है। बढ़ते हैं आगे। हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुबोध, आकर्षक होनी चाहिए। कबीर जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है? वह है निर्गुण और निराकार। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। यह किसका मत है? यह किसका मत है? किसके द्वारा कहा गया है? ये नंदुलारे वाजपेयी का मत है। बढ़ते हैं आगे। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा एक इम्पोर्टेंट कविता है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। नवगीत के प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है? नवगीत के प्रवर्तक का श्रेय राजेंद्र प्रसाद सिंह को जाता है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। निम्न में से कौन सा संचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? संचार का मुद्रित माध्यम नहीं पूछा हुआ है, तो दूरदर्शन नहीं है। पत्रिकाएं, अखबार और पुस्तकें, ये इनके मुद्रित माध्यम है संचार के। मुद्रित मतलब एक तरह से जैसे छपे हुए, लिखे हुए। बढ़ते हैं आगे।
भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने की सहायता, ये गलत है। ये तीनों ठीक है, आप रोज करके पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम कम है। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल भक्ति काल को 2 भागों में बांटा था। इसी प्रकार कई आचार्यों ने इस तरह जो जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास काल के नामकरण है, विभाजन है, उनको मैंने एक क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है, बिल्कुल डिटेल वाइज। सभी विद्वानों के अनुसार आदिकाल को क्या माना गया, इनकी समय सीमा क्या मानी गई, किन भागों में बांटा गया, सभी कालों को मैंने डिटेल वाइज अच्छे से एक क्लास में समझा दिया था। कि जब मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का टॉपिक कराया था, उसके अंदर मैंने करा रखा है, आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हो। तो आज की क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।